Hello friends, this is Pawan Kumar. You are watching YouTube channel Creative Education. यूपी ट्रिपल एस सी एंड यूपी PSC प्रैक्टिस सेट 3 है. इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ABCD दिए हुए. पंचायतों का प्रावधान भाग 9 में है, संविधान के में, राइट है. नगर पालिकाएं हैं भाग 9 क में है, सही है. सहकारी समितियां भाग 9 ख, ये भी सही है. और अधिकरण भाग 10, ये गलत है. तो इसका जो इस समय गलत आंसर है वो है ऑप्शन डी आंसर. भाग 10 संविधान का ये अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है. तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन डी. ये किससे? अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों से है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए. योजनाएं दी हुई हैं और वर्ष दिया हुआ है, कार्यक्रम और शुरू करने का वर्ष. तो हमें यहाँ पे राइट आंसर चुनना है. तो राज्य स्वरोजगार योजना ये कब शुरू गई? वर्ष 1999 में. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1997 में. जवाहर रोजगार योजना इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में. और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में शुरू हुआ था. तो इसका जो राइट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन सी 3124. यानी ए का है तीसरा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997. जवाहर रोजगार योजना 1989 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सन 2005 में शुरू हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कथन ये है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है. तो ये सत्य है. कारण दिया हुआ है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है. तो ये सही नहीं है. तो इसका जो राइट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन डी. ए सही है, किंतु इसका जो रीजन आर है वो गलत है. भारत की जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है, लेकिन 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या जरूरी नहीं कि अपरिवर्तित रहती है, वो बदलती रहती है, उसमें बदलाव होता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य सही रूप से सुमेलित नहीं है? पक्षी विहार और अभयारण्य दिए हुए, समस्तपुर रायबरेली, नवाबगंज इलाहाबाद, बखीरा संत कबीर नगर और संडी हरदोई. तो इनमें से कौन सा अभयारण्य है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है? समस्तपुर रायबरेली में है, ये सही है. नवाबगंज इलाहाबाद, ये नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है. वर्ष 2015 में इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है. तो ये इसमें से सही नहीं है. ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ इसका. बाद बाकी के बखीरा संत कबीर नगर संडी हरदोई ये सत्य हैं. तो समस्तपुर रायबरेली में है अभयारण्य, बखीरा संत कबीर नगर में है और संडी हरदोई में है. नवाबगंज है, ये नवाबगंज कहाँ है? ये उन्नाव जिले में स्थित है. ये कहाँ है? ये उन्नाव जिले में स्थित है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवाबगंज. ये सही आंसर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान. तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटक में स्थित है. अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है. बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है. उसके बाद है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में स्थित है.
क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ये है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ, यह केवल कृषि के लिए साख सुविधा प्रदान करता है। तो नाबार्ड संस्था है जो कृषि के लिए साख की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो ये यहां पर सत्य है। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ था, ये भी सत्य है, तो दोनों ही कथन सत्य हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ था, सत्य है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा उपलब्ध कराता है, यह भी सत्य है, अतः दोनों ही स्टेटमेंट सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। ऑप्शन ए 57वां संशोधन 1987, ऑप्शन बी है 58वां संशोधन 1987, ऑप्शन सी है 59वां संशोधन 1988, ऑप्शन डी है 60वां संशोधन 1988। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 58वां संशोधन 1987। ये इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए जो अधिकृत किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 58वां संशोधन 1987। निम्न में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है। मृत्तिका, गाद, महीन बालू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मृत्तिका। मृत्तिका के जो कण होते हैं उनका व्यास 0.002, बहुत से कणों का व्यास इतने से भी कम पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सिमलीपाल ओडिशा, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय और कोल्ड डेजर्ट असम। तो इसमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोल्ड डेजर्ट। ये असम में नहीं है, ये कहां पे है, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट स्थित है। ये कौन है, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है सिमलीपाल, देहांग दिबांग, नोकरेक, कोल्ड डेजर्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोल्ड डेजर्ट। क्वेश्चन 10 है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। जौ, गेहूं, बाजरा या ज्वार। ये किस फसल से संबंधित है, ये एक प्रकार का रोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गेहूं फसल से ये संबंधित है। करनाल बंट रोग मुख्यतः ये गेहूं फसल में पाया जाता है और इसके अंतर्गत प्रति अनाज के कुछ अनाज का मतलब कुछ हिस्सा कमजोर या काला हो जाता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2006 में। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों तथा इसे क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के समाधान हेतु वर्ष 2006 में ये उद्यम विकास अधिनियम अधिसूचित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2006। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप या भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूकंप। ये रीड के द्वारा दिया गया था। इसके जो प्रतिपादन करता थे वो कौन थे, रीड। इन्होंने प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, धरती के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं, टूटने के बाद वो धीरे धीरे अपने हिस्से पर आती हैं, अर्थात अपना एक बेस बनाती हैं और इसके द्वारा भूकंप आते हैं। तो इन्होंने प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत किसने दिया था, रीड ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी भूकंप से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का मेन सोर्स यानी प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप विज्ञान। इसी के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी लेयर हैं, परतें हैं, पृथ्वी का कोर क्या है, मेंटल क्या है, इसकी जानकारी इसी के द्वारा प्राप्त हुई। कौन कौन सी तरंगें होती हैं जो भूकंप के समय आती हैं, उन्हीं तरंगों के द्वारा भूकंप विज्ञान अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप विज्ञान। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, या जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप मूल वह स्थान है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, भूकंप मूल। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।